के सामने आएंगे चहारुम के बच्चे। ट्रिब्यूट टू पेरेंट्स। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे जो ड्रामे हुए या फिर एक्शन सॉन्ग हो रहे हैं उसमें माँ बाप को कुछ ज़्यादा अहमियत नज़र आ रही है, क्योंकि आज हमारे मेहमान माँ बाप ही हैं। और अहमियत ज़्यादा इसलिए भी नज़र आ रही है कि आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ी जो है इस मामले में थोड़ी पीछे नज़र आ रही है हम लोगों को, कि बड़ों का एहतराम अदब कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इस कमी को पूरा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो मज़ीद एक एक्शन सॉन्ग ट्रिब्यूट टू पेरेंट, चहारुम के तलबा। आपसे है माँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम आपसे है माँ। ओ प्यारी माँ, देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दुनिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ओ प्यारी माँ। आपसे ही मेरी शान है पापा, आपसे ही सीने में धड़कती जान है पापा। आपने ही इस दुनिया से लड़ना सिखाया, आपने ही हमें लिखना और पढ़ना सिखाया। आपने दुख कोई हमारे पास आने न दिया, हमारे दामन को हर खुशी से हमेशा भर दिया। पापा, ये वादा है एक दिन मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा, पूरी दुनिया में ऊंचा आपका नाम कर जाऊंगा। आई लव यू पापा, यू आर ग्रेट।
हमारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी हमारे पापा। दूसरी वो जिसकी दुआओं से हम सब कुछ जीत गए, यानी हमारी माँ। माँ जिंदगी की तारीक राहों में रोशनी का मीनार है, और बाप ठोकरों से बचाने वाला मजबूत सहारा। माँ सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत आ जाए, वो एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश है। माँ से ज्यादा कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता, और बाप से ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। आओ मिलकर ये वादा करें कि हम भी अपने पापा और मामा का पहले से ज्यादा ख्याल रखेंगे और इन्हें बहुत सा प्यार करेंगे। माशाल्लाह, कुछ न पा सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया है ये क्या कम है, जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में वो क्या किसी जन्नत से कम है। एक मजीद एक्शन सॉन्ग आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसको पेश करने के लिए आपके सामने आएंगे सुअम जमात के तलबा, और इनका उन्वान है पढ़ना लिखना सीखो। लिखना सीखो हो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो हो मेहनत करने वालों, हो बोझा ढोने वालों, हो भूख से मरने वालों। पढ़ना लिखना सीखो हो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो हो मेहनत करने वालों। को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो। गा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो। ओ सड़क बनाने वालों, ओ भवन बनाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा। ओ खेती करने वालों, मजदूरी करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। ओ बोझा ढोने वालों, ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। माशाल्लाह, बहुत खूब।
मोहतरम सामीन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर साल जो 10वीं का रिज़ल्ट निकलता है उसमें पहले 3 टॉपर्स को ट्रस्टी की जानिब से इनामात दिए जाते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी जनाब ताहिर शाह साहब से कि वो अखलाक सर को लेकर स्टेज पे आ जाएं ताकि उन बच्चों को इनामात से नवाजा जाए। और प्यारे बच्चों, एक बात और आपके गोश गुजार करनी है और मोहतरम जितने वालिदैन बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि बगौर समात फरमाएं। हमारे ट्रस्टियान में से एक ट्रस्टी जनाब शेख ताहिर शेख साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो उनकी वफ़ात हुई है पिछले हफ्ते ही। तो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम यहाँ पर बैठे हुए जब तक अखलाक सर ऊपर स्टेज पर जा रहे हैं तब तक मैं गुजारिश करती हूँ आप लोगों से कि कम एक मरतबा सूरह इखलास और सूरह फातिहा पढ़कर उनके हक़ में दुआ करें। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम में जो 3 बच्चे टॉप करते हैं, हमारे 3 टॉपर्स होते हैं, उन तीनों टॉपर्स को हम फाउंडर ट्रॉफ़ी देते हैं और कैश इनामात होते हैं। 5,000 रुपये फर्स्ट टॉपर को, 3,000 रुपये सेकेंड टॉपर को और 2,000 रुपये थर्ड टॉपर को। ये कैश प्राइज़ और एक फाउंडर ट्रॉफ़ी प्यारी सी बड़ी खूबसूरत सी वो उनको दी जाती है। इससे पहले कि वो सिलसिला शुरू हो, मैं हमारे 2 मेहमान जिनकी गुलपेशी बाकी है, मैं सुपरवाइज़र दलील रुबीना साहबा से गुजारिश करूँगा कि आप नासिर खान साहब की खिदमत में गुल अक़ीदत पेश करें। हमारे मेहमान जनाब नासिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे दूसरे मेहमान सैयद आबिद अली सर तशरीफ़ फरमाएँ। मैं दलवी रुबीना साहबा से गुजारिश करूँ उनकी खिदमत में गुल अक़ीदत पेश करें। पहले गुलपेशी का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका और मेरे ख़्याल से एक और मेहमान जिनको जाने नहीं दे रहे थे हम, फ़िरोज़ साहब की गुलपेशी बाकी है। फ़िरोज़ खान साहब की खिदमत में रुबीना मिस गुल अक़ीदत पेश कर रहे हैं। अभी हमारे तीनों टॉपर्स के एजाज़ में हमारे मेहमान फिर स्टेज पर आएँ और उनकी खिदमत में गुल अक़ीदत पेश करेंगे। तो हमारी फर्स्ट टॉपर है सिद्दीकी तुबा इमरान। सिद्दीकी तुबा इमरान, बेटी यहाँ जाओ और तीनों नज़दीक आ जाओ करीब। सिद्दीकी तुबा इमरान ने एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम में 91% लाकर अल-फलाह हाई स्कूल में उसने टॉप किया है। जबकि हाज़रीन जानते हैं कि ये साल एसएससी का रिज़ल्ट बड़ा टफ था, पूरे महाराष्ट्र का रिज़ल्ट बहुत ख़राब रिज़ल्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अल-फलाह के बच्चों ने बराबर टक्कर दी और सिद्दीकी तुबा ने 91% ला करके नुमाया हैसियत कामयाब की। मैं सेक्रेटरी जनरल अल-फलाह ट्रस्ट के मोहतरम अखलाक साहब से गुजारिश करूँगा कि आप इस बच्ची को एजाज़ से नवाजें और उसे ये फाउंडर ट्रॉफ़ी एक देख दें मिस। हाँ पहले ये ट्रॉफ़ी, हाँ ये फाउंडर ट्रॉफ़ी सिद्दीकी तुबा को सर दे रहे हैं। ले बेटा, बड़ा ये यादगार लम्हा है हमारे फाउंडर सेक्रेटरी के हाथों फाउंडर ट्रॉफ़ी बच्ची को दी जा रही है सिद्दीकी तुबा इमरान, बहुत शुक्रिया। और उसको कैश लिफाफा 5,000 रुपये वो भी उसका फर्स्ट इनाम और उसकी खिदमत में बुके भी पेश किया जा रहा है। तो बाकी बच्चों के लिए एजाज़ इस साल के 10वीं वालों के लिए कि इस मकाम पर आपको भी आना है और आपके लिए भी एजाज़ इंशाल्लाह हम देंगे। सेकंड टॉपर हमारी ये ख़ान शबनम रमज़ान जो 90.60% लाई। शबनम आ जा बेटा। ख़ान शबनम रमज़ान 90.60% लाई बच्ची और उसने अल-फलाह में सेकंड टॉप किया। मैं अखलाक साहब से गुजारिश करता हूँ कि ट्रॉफ़ी दे करके बच्ची का जो वो एजाज़ करें। ये फाउंडर ट्रॉफ़ी उस तरफ कर बैठे सामने की तरफ, हाँ। और 3,000 रुपये कैश ये इनाम और गुला अक़ीदत उसके सामने। तो हमारी शबनम खुशबख्त बच्ची है, अखलाक साहब के ज़रिए इस बच्ची को नवाजा गया।
हमारी थर्ड टॉपर है कल्याणी सुमैया मोहम्मद इलियास। कल्याणी सुमैया मोहम्मद इलियास, कल्याणी सुमैया आ जाओ। सुमैया ने 85.80 मतलब 86% लाकर तीसरी पोजीशन हासिल की और उसको फाउंडर ट्रॉफी दी जा रही है और कैश 2000 रुपये और बुके आली जनाब अखलाक लिंगनगर साहब के ज़रिए हासिल कर रही है। बहुत मुबारक हो। उनकी वालदा अंजुम को मुबारक हो। उनकी बड़ी बेटी है अंजुम जो हमारी स्टूडेंट रही है, अब हमारे स्कूल में टीचर है। बहुत बहुत मुबारक। इसके बाद कुछ और देना चाहिए? हाँ हाँ, मेरे ख्याल से मौका अब आया तो सुपर साहबान ने कहा कि जब मेहमान आए हैं तो इनके यहाँ से बेस्ट हाउस का भी दे देते हैं ताकि वो एक इनामात का सिलसिला हो जाए। बेस्ट हाउस का भी आएगा। मैं राशिद अजीज साहब से इल्तिमास से उनका स्टेज आपके बगैर जो अधूरा लग रहा है, हो जाओ बेटा। जन राशिद साहब तशरीफ लाए ऊपर। अब हमारे जो हाई स्कूल में 3 हाउस बनते हैं, एक रेड हाउस, एक ब्लू हाउस, एक ग्रीन हाउस, और 3 हाउस में सारे स्कूल के बच्चे डिवाइड हो जाते हैं और स्कूल के सारे टीचर भी 3 हाउस में डिवाइड हो जाते हैं। और फिर उनकी एक्टिविटी जो आपने देखा है प्रेजेंटेशन में, वो उनकी एक्टिविटी बहुत सारी चलती है। उसकी एक मामूली सी झलक थी आपके सामने। कई इवेंट होते हैं, इनामात होते हैं, बहुत सारे इनामात हमने 26 जनवरी को दे दिए और बाकी इनामात बाद में फिर हम देने वाले हैं। आज सिर्फ जो हाउसेस ने काम किए और जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा सभी हाउसेस का माशाल्लाह, और एक कंपटीशन रहता है टीचर्स में, बच्चों में, कि हमारा हाउस आगे आना चाहिए, लेकिन जो इसको ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं वही हाउस जो वो आगे रहता है। तो अब ये 3 हाउसेस हमारे सामने हैं, रेड हाउस, ब्लू हाउस और ग्रीन हाउस, और उसके इंचार्जेस भी हैं। ऐलान कर दीजिए। तो अभी 3 हाउस है, हर हाउस वाले अपना नारा लगाएंगे। कोई कहेगा रेड हाउस, कोई कहेगा ब्लू हाउस और ग्रीन हाउस, यही बोलेंगे आप। हाँ, लेकिन अभी खामोश। अभी वो 3 हाउस के नारे आप लगाए साल भर अपने अपने हाउस के लिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस हुआ आखिर में, फाइनल जो पोजीशन आई कि इंटरनल एक्टिविटी में हाउस क्या परफॉर्मेंस था, स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्मेंस था, वो सारे पॉइंट्स का कैलकुलेशन अभी मेरे सामने मौजूद है कि और किसी को मालूम नहीं है। सुपरवाइजर साहिबा, मैंने जो कमेटी के लोग इस पूरे इवेंट के, उनको मालूम है और मुझे अभी हाथ में मिला, मुझे मालूम है। तो जो बेस्ट हाउस ऑफ द ईयर 2019-20 का ऐलान होने जा रहा है, बेस्ट हाउस है ब्लू हाउस। बेस्ट हाउस ब्लू हाउस, और ब्लू हाउस के इंचार्जेस है सैयद शगुफ्ता मिस, शेख रिजवाना मिस और अंसारी शमीम मिस। मैं तीनों हाउस इंचार्जेस को मुबारकबाद दूंगा और उन हाउस के तमाम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और तीनों हाउस इंचार्जेस से, शगुफ्ता मिस से, रिजवाना मिस से, शमीम मिस से गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ लाएं। तो ब्लू हाउस आपका जो है वो हाउस ऑफ द ईयर, और उनकी खिदमत में एजाज़ात और इनामात के लिए मैं आवाज़ दूंगा। पहले तीनों अलग अलग नहीं थे, एक एक करके, एक एक करके। हाँ, मैं फेरोज साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले शगुफ्ता मिस की खिदमत में गुलाकीदत पेश करें। शगुफ्ता मिस, ब्लू हाउस। जी जी, और उसके बाद शेख रिजवाना साहबा की खिदमत में भी मैं शेख रफ़ीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि रफ़ीक सर शेख रिजवाना मिस की खिदमत में गुलाकीदत पेश करें। ज़ोरदार तालियाँ। बहुत खूब। मैं राशिद अजीम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अंसारी शमीम की खिदमत में ब्लू हाउस के इंचार्ज गुलाकीदत पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ब्लू हाउस के 5 बॉयज़ जो जल्दी आ सकते इधर आ जाएं, और 5 गर्ल्स, ताकि यादगार लम्हा थोड़ा करें। 5 गर्ल्स सिर्फ,
5 गर्ल्स 5 बॉयज, 3 आ गए। बॉय 5 बॉयज, बस बाकी रुक जाओ। 5 बॉयज आ जाओ, 5 बॉयज 5 गर्ल्स आ जाओ। हाँ, ये लेकर के कब देगा हमारे मेहमान भी हैं। ये वहाँ बेस्ट हाउस का कप देना है। तो अखलाक साहब से गुजारिश है कि आप बेस्ट हाउस का कप इन लोगों को दें। बॉयज़ का है, 3 ही दिख रहे। जल्दी 2 लोग आ जाओ, जल्दी चढ़ के ऊपर चढ़ो, यहाँ से चढ़ो। इधर इधर इधर, हाँ चलो यहाँ खड़े रहो बेटा। चलिए, ये बेस्ट हाउस ब्लू हाउस के लिए जोरदार तालियां। ब्लू हाउस के लिए जोरदार तालियां। हमारे मेहमान तमाम जो है वो की मौजूदगी में ब्लू हाउस को इनाम दिया जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो तमाम बच्चों को, टीचर्स को। हाउस ऑफ द ईयर ब्लू हाउस। शुक्रिया। पार्टिसिपेंट प्राइज बाकी हाउस के इंचार्जेस की भी खिदमत में इनामत से नवाजा जाएगा। तो पहले ब्लू हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस के तीनों इंचार्जेस यहाँ साइड में आ जाएं। शमी मिस, बाकी हाउस के भी आ जाएं। नासिर सर से गुजारिश है कि आप शगुफ्ता मिस की खिदमत में, शगुफ्ता मिस की खिदमत में सामने सामने उधर आ जाए। रिजवाना मिस की खिदमत में सैयद आबिद अली सर से गुजारिश है कि आप रिजवाना मिस की खिदमत में तोहफा पेश करें। सैयद आबिद अली सर। शमीम मिस की खिदमत में शेख दबीर साहब से इल्तिमास है कि शेख दबीर सर शमीम मिस की खिदमत में पेश करें। सेकंड जो पोजीशन आई जिस हाउस की, उसका भी ऐलान और उनके इंचार्जेस को भी ऊपर बुलाते हैं हम। लेकिन मुकाबला इसमें भी बड़ा टफ रहा। सेकंड जो विनर है वो 344 पॉइंट से 344 पॉइंट लेकर रेड हाउस, रेड हाउस सेकंड। रेड हाउस के इंचार्जेस से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयद हबीब सर और हुस्ना मिस और मेरे ख्याल से नसीर सर, नसीरुद्दीन सर, सैयद हबीबुद्दीन सर और हुस्ना मिस। सेकेंड हाउस रेड हाउस 344 पॉइंट से आगे है। यही आइए नसीर सर की खिदमत में गुलाकीदत पेश करें। नसीर सर, फिरोज भाई आप ले ले पहले। नसीर सर, नसीर सर आप नसीर सर, नहीं अपने हाउस का भी लीजिए, एक एक लीजिए। नसीर सर लीजिए। हबीब सर की खिदमत में भाई फिरोज साहब जो है हबीब सर की खिदमत में पेश कर रहे हैं और हुस्ना मिस की खिदमत में पेश कर रहे हैं। हुस्ना मिस की खिदमत में रेड हाउस के तीनों इंचार्जेस और बच्चे यहाँ मौजूद हैं। इस लम्हे को यादगार लम्हा बनाते हुए मेहमान भी मौजूद हैं। सब बच्चे आ जाएं। ज़्यादा आ गए क्या स्टेज पर? चल आप लोग की रिकॉर्डिंग पूरी आ जाए। रेड हाउस के लिए जोरदार तालियां। तमाम हाउस इंचार्जेस के लिए मुबारकबाद। आहिस्ते आहिस्ते बड़े वहाँ से उतरना शुरू करें। हाँ, आहिस्ते आहिस्ते उतरो बेटा। बॉयज यहाँ से, गर्ल्स आहिस्ते से उतरो बेटा, आहिस्ते आहिस्ते उतरो। तो ग्रीन हाउस के लिए जोरदार मुबारकबाद, जोरदार तालियां। पहले शेख मोहसिन सर, समीना मिस और मैं तीसरा नाम अमीना मिस। अमीना मिस, समीना मिस और मोहसिन सर से गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। समीना मिस, हाउस इंचार्ज शेख मोहसिन सर, शेख अमीना मिस और ज़्यादा नहीं, 5-5 बच्चे आए सिर्फ। बस 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 बस, बॉयज़ आ गए इतने, बस हो गए। अभी गर्ल्स आ जाओ बस। आइए मिस अमीना मिस।
चलिए, मैं शेख रफीक सर से इल्तमास करूँगा सर उनकी खिदमत में तोहफा पेश करें। इधर इधर सर, इधर उठा के मोहसिन सर, रफीक सर मोहसिन सर की पेश कर रहे हैं। समीना मिस की खिदमत में भी रफीक सर गुल अकीदत पेश कर रहे हैं। समीना मिस, बहुत बहुत जोरदार तालियां। शेख अमीना साहिबा, अमीना मिस की खिदमत में शेख रफीक सर जी गुल अकीदत तोहफा पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े जम करके मुकाबला होता है ये, तमाम टीचर्स बच्चे बच्चे परफॉर्मेंस के साथ। अभी आप लोग ज़रा बच्चों की एक साथ इनकी रिकॉर्डिंग हो जाए सर। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। अभी आस्ते आस्ते, हाँ बॉयज़, आराम से आराम से आराम से। अब इनामात का सिलसिला शुरू हुआ। हमने कहा कि जब मामला छिड़ गया है तो पूरा छेड़ देते हैं, क्योंकि मेहमानान को बार बार तकलीफ ना हो। अभी आपने 3 हाउस के 3 ड्रामे, वैसे बहुत सारे ड्रामे देखे आपने, लेकिन 3 मुकाबले। बैठ जाओ गर्ल्स, बैठ जाओ आगे सब। अभी आप लोग जो अपने हाउस इंचार्ज से बाद में पार्टी लेना, जो हाउस जीते हैं वो बाद में हैं। अभी आप बैठ जाओ। बहुत सारे ड्रामे मुकाबले पेश हुए, लेकिन 3 ड्रामे ऐसे थे जिनके दरमियान मुकाबला था फर्स्ट सेकंड थर्ड का, और वो हाउस के हिसाब से था। सारी एक्टिविटी उनकी हो गई। अब ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म करना था, इसलिए वो मुकाबला ड्रामे का था फर्स्ट सेकंड थर्ड। और उसमें हमारे 2 जज साहिबान, जनाब शेख दबीर साहब और जनाब मोहम्मद रफ़ीक शेख साहब, ये दोनों जजेस थे। अब मैं इसका ऐलान नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये जजेस है और इनका ताल्लुक भी ड्रामे की स्टेज की दुनिया से है। ये लोग खुद इसका ऐलान करेंगे कि बेस्ट ड्रामा कौन सा था, बेस्ट एक्टर कौन सा है और बेस्ट कॉस्ट्यूम कौन सा है। ये ऐलान के लिए मैं रफ़ीक सर और दबीर सर को आवाज़ देता हूँ। आइए दबीर सर। आप कुछ बोलेंगे? मजाक बात कीजिए, किसको दे सर? नहीं वो करता। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे जनरल सेक्रेटरी अखलाक निगर साहब, हरदिल अजीज़ प्रिंसिपल मोहम्मद ताहिर शाह साहब, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान, मेरे साथी जज दबीर सर, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप ज़रा खामोश बैठ जाएंगे तो फिर हम ऐलान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बैठ जाइए सब। देखिए, इस स्कूल में मुझको अपनापन लगता है, और मैं खुद स्कूल से मुझको बुलाया भी जाता है और मैं खुशी यहाँ चला आता हूँ। कई सालों से मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि स्कूल में बच्चों की सिर्फ तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, इनकी हम जो है तरक्की की और भरपूर कोशिश की जा रही है। आज आप लोगों ने देखा, और ये क्यों ना हो जब अखलाक साहब जैसे सरपरस्त हो। ये बात मैं भूल नहीं सकता कभी कि परसों कल हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में एडमिट थे। प्रिंसिपल साहब ने उनको एडमिट कराया। कल भी मैं देखा उनको, शाम में भी मैंने देखा उनको। रात 10 बजे वो डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से, और आज आपके सामने उनका जज्बा देखिए कि आपके सामने आ गए इधर की तरफ। मैं प्रिंसिपल ताहिर साहब के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि वो वाकई हरदिल अजीज़ है। सिर्फ मलाड, जोगेश्वरी यहाँ की हद तक नहीं, पूरी बम्बई में उनका नाम है। और माशाल्लाह उनका असर रसूख जो है बहुत गहरा है। सिर्फ असर रसूख नहीं है, उनका बड़ा एहतराम भी किया जाता है। मैं एक बात बता दूं कि आज से 2 साल कबल
बीड़ से वहाँ के एक प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि हमारे यहाँ के D.Ed के और 12 की लड़कियाँ बम्बई आ रही है, सुबह सुबह 5 बजे पहुँचेगी। उनके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि वो रात भर की जगी रहेंगी, सुबह फ्रेश होकर के वो दिन भर सैर तफरी जो भी उनका रहेगा तो वो इंतज़ाम कीजिए। तो मैं किसको बोलूँ, किससे कहूँ? तो मैंने ताहिर शाह साहब से फ़ोन किया। उनके देखिए उनकी बात खाली नहीं गई और उन्होंने अंजुमन इस्लाम वीटी वहाँ की प्रिंसिपल साहबा से को फ़ोन किया कि इस तरह से हमको कुछ कमरे चाहिए आपके। मोहतरमा ने उनको कमरे भी दी, पानी का इंतज़ाम भी किया, प्लस नाश्ते का इंतज़ाम भी किया। तो वो लोग आए और सुबह 5 बजे से उनकी खिदमत में 2-3 लोग भी लगा दिए। तो आप समझ सकते हैं उनके ताल्लुकात यूँ ही नहीं बनते, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। बहरहाल ये बात ज़रूरी थी, जो मुझको कहना थी, मैंने बता दिया आपको। तो आज इतने सारे इवेंट्स मैंने देखे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, और मैं उन टीचर्स हजरात को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम, इतने अच्छे अच्छे इवेंट उन्होंने तैयार किए। अभी 15 जनवरी से 25 जनवरी तक मुझको अंजुमन इस्लाम वीटी में सिर्फ इन 3 प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। तीनों प्रोग्राम के लिए वो लोगों ने भरपूर पैसा खर्च किया, मुझको भी दिया, बड़ी रकम दी मुझको भी। मैंने कहा कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मैं नाराज़ हो जाएगा, मैं ले लिया फिर उसको। बहरहाल इतना सब करने के बावजूद भी जो तलफ़ुज़ मैंने यहाँ देखे, जो बच्चों के अंदर खुद एतमादी मैंने देखी, वहाँ ये चीज़ में कमी पाई गई। बहरहाल आज के तीनों ड्रामे एक से बढ़कर एक थे, तीनों ड्रामे एक से बढ़कर एक थे, और गज़ब की अदाकारी की उन लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया। एक बात ज़रा सी है, वो ये कहूँगा मैं कि ये एक बार ड्रामा रहता है, इसमें बार बार कर्टन गिरना नहीं चाहिए, पर्दा गिरना नहीं चाहिए। होता यूँ है कि लाइट बंद कर दीजिए, लाइट बंद हो जाए, जो अपना चेंज करना है कर सकते हैं। तो ये थोड़ी खामियां हैं, ये थोड़ा नहीं होना चाहिए, इस पर गौर किया जाएगा, गौर करेंगे आइंदा ये ड्रामा हिदायतकार। तो चलिए अब मैं चाहूँगा कि जिसका इंतज़ार है आपको वो बात सामने आ जाए, नतीजे सामने आ जाए। तो दबीर सर के सुपुर्द कर रहा हूँ मैं माइक को। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही क्या? थक गए क्या? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत खुशी है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं सतरंगी कलर में कितने रंग होते हैं? अच्छा, छुपा के नहीं बोला मैंने, पहले बोला सतरंगी, है ना। और ये जानते हैं ये 7 रंग आप किन किन कलर से बना सकते हैं? अब क्या हो गया? ये 7 रंग मिलके बन सकते हैं सिर्फ 3 रंगों से। आपके अल्फला स्कूल ने इसी 3 रंगों को चुनकर ग्रुप बनाया, RGB, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया के जितने भी रंग आप बनाना चाहते हैं मनपसंद, इन्हीं 3 रंगों से बनते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए अपने ग्रुप के लिए। और माशाल्लाह से स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ की सारी डिटेल मोहसिन सर ने वीडियो के ज़रिए, विजुअल्स के ज़रिए बताया। ड्रामों की खामियों के बारे में मेरे अजीज़ दोस्त रफ़ीक सर ने भी बता दिया, जो बहुत ज़रूरी हिदायत है नेक्स्ट ईयर के लिए। और अब बारी है दिल थाम के बैठो यारो, किसको क्या मिलेगा। और मैच की आखिरी गेंद डालने के लिए ये बॉल मेरे हाथ में आई है, देखना है गुगली करता हूँ, फुल टॉस डालता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहता हूँ सर की इजाज़त से। सर ये सरप्राइज़ गिफ्ट हमारी लिस्ट में नहीं है। मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों के साथ, हमारे आखिरी जो ड्रामा हुआ था काली गुड़िया की माँ, यहाँ पर मालकिन जो थी वो ज़रा यहाँ आ जाए। काली गुड़िया की मालकिन, क्यों मैं इसको सरप्राइज गिफ्ट कह रहा हूँ वो मैं अभी बताता हूँ। आइए
मालकिन जी यहाँ सेंटर में आइए आप सब जानते हैं ये मालकिन है, 100% औरत है। अब इसका नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अमन। अमन एक औरत बनकर पूरे ड्रामे में 20 मिनट तक जरा सी साड़ी का पल्लू नहीं गिरने दिया, जरा सा पेटीकोट ढीला नहीं हुआ और बहुत ही सांस्कृतिक तरीके से उसने अपने आप को इस तरह से ढाल रखा। जब हम दोनों जज साहिबान नाश्ता करने पहुंचे और ये बच्चा ऊपर आया तब मालूम पड़ा ये लड़का है। तो इसको कहते हैं कॉस्ट्यूम की कलाकारी। इसलिए एक 200 रुपए का कैश प्राइज मेरी तरफ से इस बच्चे को साड़ी संभालने के लिए मिल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो अमन। बहुत अच्छा लगा, सभी बच्चों ने बेहतरीन किरदार अदाकारी की और यहाँ तक कि जो पेरेंट्स बैठे ना, आपको ताज्जुब हुआ, ये भी बेहतरीन किरदार है। जिंदगी में हर शख्स किरदार निभा रहा है, चाहे माँ बनकर, चाहे टीचर बनकर, उस्ताद बनकर, बच्ची बनकर, सबके सब बहाने करते हैं। अगर ज़रा सा सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो बहाने 10, वो भी एक एक्टिंग होती है। हमको सब पता है, कटती ज़रा सी उंगली में खरोच है लेकिन दूसरे बजे सर हाथ कट गया था। सच बताओ किसका हाथ कटता है? ज़रा सी खरोच आ जाती है और आप बोलते हैं तो है ना अदाकारी। आइए इसी अदाकारी को ध्यान में रखते हुए बेस्ट एक्टर के लिए हम दोनों ने मिलकर जो डिसाइड किया था, दो अलग अलग कोने पर थे लेकिन दोनों का दिमाग एक ही चल रहा था और ये तय पाया कि बेस्ट एक्टर के लिए बेस्ट अवार्ड, जो बहुत ही अच्छी देर तक काफ़ी अच्छे अंदाज में अपने डायलॉग को भी बोलता रहा, अपनी अदाकारी को भी निभाता रहा, यानी कि उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो था स्टार्ट से एंड तक बना रहा और तलफ़ुज़ के मामले में ही वॉज द बेस्ट। तो हम बुला रहे हैं काली गुड़िया के नौकर साहब को, जोरदार तालियां। अब मैं चाहता हूं इस अवार्ड के लिए ताहिर सर से, सर ये आप ही की स्कूल का एक होनहार बच्चा है, भले आज नौकर है लेकिन कल ये दुनिया को नौकर बना लेगा, इस बात की उम्मीद है और ये अपना एक डायलॉग बोल के सुनाएगा, छोटा सा डायलॉग कोई भी। मालकिन, अब मुझे घर से निकालने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद इस घर में नहीं रहूंगा। अरे जब ये घर ही नहीं रहेगा तो इस घर में मैं कहाँ से रहूंगा? सारा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए इस छोटी सी उम्र में अगर इतना हार्ड डायलॉग ये बोल सकते हैं, और मैं और रफीक साहब काफ़ी ड्रामे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोगों ने तो बड़े बड़े थिएटर्स किए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है ये प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करना, इतनी देर तक सारे अल्फाजों का यकजा तौर पे इस्तेमाल का, कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी उसकी माशाल्लाह ज़बरदस्त थी। और इसी से मिलता जुलता एक असर हमको ताज्जुब हुआ कि हमको 2 प्राइज़ देने चाहिए, तो बेस्ट एक्ट्रेस भी बनती है। तो ज़ोरदार तालियों से मैं दादी माँ को बुलाना चाहता हूँ, खेल खेल में जिसने दादी माँ का रोल किया। इस बच्ची को देख के हमको खांसी आ गई, इतना खांसी है कि हम भी खांसने लगे। जोरदार तालियों के साथ शीरीन का इस्तकबाल हो रहा है। ताहिर सर से गुजारिश है एक बार, अब तक हम लोग को एक ही खांसी आती याद है लेकिन आज नई खांसी भी है। तो बहुत अच्छा देर तक, और उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि मैं दादी हूँ और दादी बन के ही दादी वाली खांसी खांसूंगी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए उसको बेस्ट अवार्ड मिलता है एक्टर का। आइए अब बात चलते हैं कॉस्ट्यूम की तरफ। ऑलरेडी मैंने एक सरप्राइज गिफ्ट दे दिया जब हमें पता चला, तो कॉस्ट्यूम के मामले में कोई शक नहीं कि काली गुड़िया की टीम ने ये बाजी मारी है और ये रेड हाउस को जाता है ये इनाम। जोरदार तालियों के साथ रेड हाउस के 5 बच्चे और वही बच्चे ग्रीन हाउस था। ओके, काली गुड़िया ग्रीन हाउस, अरे क्या बात है, आ जाइए। तो इसके पंडित और ओझा, जबरदस्त कॉस्ट्यूम, खर्चा किया है भाई, खर्चा किया है। अब मैं चाहता हूं सभी आ जाएं, हिदायतकार, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और मैं राशिद असीम साहब से चाहता हूँ आप फ्रंट में आए। नासिर सर आप लोग आए आगे और इन बच्चों को सराहें, हिम्मत अफजाई करें इनकी, इनामत का इनके। हालांकि ये इनाम
ग्रुप को जाता है ग्रीन हाउस के ग्रुप को जाता है, लेकिन तब सभी माशाल्लाह एक से एक किरदार करके आए थे। पंडित भी वाकई लगा खाता पीता पंडित लड्डू ही खाता है, और ओझा जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, लेकिन उसकी मूर्ति देख के डर गए थे थोड़ी देर के लिए हम लोग, कहीं हकीकत में तो कब्रिस्तान से उठ के ले आया सब कुछ। और सभी ने, यहाँ तक के मालिक ने और मालकिन ने दोनों, मैं चाहता हूँ ये इनाम रशीद साहब दोनों मालिक और मालकिन को बुला के एक साथ दे दें ग्रुप की तरफ से। ये ग्रुप की तरफ से है, जोरदार तालियां ग्रीन हाउस के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए, वो म्यूजिक बजा रहे हैं, उनको लगता है ताली में दम नहीं। एक यादगार फोटो यहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो दांत बाहर मुंह अंदर बच्चों, अरे वाह वेरी गुड, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच प्लीज। और अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेस्ट ग्रुप आउट ऑफ 3 RGB। मैंने कहा सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के किरदार थे, तो बेस्ट ग्रुप जो ड्रामे का होगा वो कौन सा होगा? कैन यू असीम? मुझे मालूम है, मैं ग्रीन वाली हूं तो ग्रीन कर रही हूं, मैं रेड वाला तो रेड कर रहा हूं, मैं ब्लू वाला तो ब्लू ही बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे रफीक साहब इतने माहिर खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन सूझबूझ कर उन्होंने बड़ा दिमाग लगा के मुझको भी फोर्स कर दिया, सर दिस मे बी द बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस एनुअल फंक्शन। और ये ड्रामा जाता है खेल खेल में, क्योंकि इस ड्रामे का बैकग्राउंड वालिदैन की अजमत के लिए था, वालिदैन की खिदमत के लिए था, जो बहुत जरूरी है, घर से शुरू होनी चाहिए ये बातें, इस ड्रामे की थीम को जाता है। आइए ब्लू हाउस बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर ब्लू हाउस को जाता है। मैं सभी मेहमान से गुजारिश करूंगा आप लोग भी शामिल हो जाएं इस खुशी में, और शगुफ्ता मिस बहुत बहुत मुबारक हो। कहीं ना कहीं आप सपोर्ट लेती है, मैं समझ सकता हूं। बच्चों को आगे बिठाओ, बच्चों को आगे बिठा दो, बच्चे आगे चले जाओ। द बेस्ट ड्रामा ऑफ टुडे इज खेल खेल में। क्या हुआ, ताली नहीं बज रही है? ब्लू वाले तो बजाओ कम से कम। चलो जाने दो, रेड नहीं बजाएगा, ग्रीन नहीं बजाएगा, ब्लू वालों को क्या प्रॉब्लम है? और रेड वाले इसलिए साथ दो कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपको ये इनाम मिलना चाहिए। ग्रीन वाले साथ दीजिए कि आपको नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए। प्लीज जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। और ये ट्रॉफी लेते हुए इंचार्ज ऑफ द ग्रुप शगुफ्ता मिस और बाकी सभी टीचर्स जो इनके साथ कोऑपरेशन में थे, ड्रामे की हिदायतकारी, खेल में वाकई एक ड्रामा हुआ है ये, इसमें कोई शक नहीं। और ये ड्रामे के इंचार्जेस को मैं चाहूँगा ताहिर सर अपने हाथों से पेश करें। इंचार्ज, ड्रामे के इंचार्ज, चलो बच्चे सब धीरे धीरे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रफीक सर, ताहिर सर, इंचार्जेस को आइए। सो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप अपने बच्चों पे इतना अच्छा भरोसा रखते हैं, और ये भरोसा ही इनकी कामयाबी की निशानी। दादी माँ कुछ कहना चाहती हैं हिदायत के तौर पे? मैं जोया के बगैर नहीं रह सकूंगी, मेरा दम इसी में अटका रहता है। क्या कहना है? वो जोया जो उसकी पोती या नवासी थी, उसके बगैर वो रह नहीं सकती। ध्यान रखिए बुजुर्गों का ख्याल, हम बच्चों के सामने बुजुर्गों को जरा भी ऊंचे लहजे में बात ना करें, बल्कि जितनी खिदमत आप अपने बच्चों के सामने बुजुर्गों की करेंगे, ये बच्चे कल आपकी खिदमत करेंगे। तो जोरदार तालियां इसी के साथ हम दोनों, हाँ। मैं इजाज़त चाहूँगा। ताहिर सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हर साल की तरह हम दोनों पे भरोसा रखा, और मुझे उम्मीद है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। थैंक यू वेरी मच। कि तीनों ड्रामों को आपने
बड़ी बारीक बीनी से देखे, उनके हर फन पर आपने निगाह रखी, मशवरे दिए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दलवी रुबीना मिस से गुजारिश करता हूँ कि हमारे दोनों जजेस की खिदमत में गुल अक़ीदत पेश करें। जनाब शेख रफ़ीक साहब की खिदमत में सुपरवाइज़र रुबीना साहिबा जो वो गुल अक़ीदत पेश करें, आज के हमारे जज। इसकी क्या ज़रूरत थी सर? ठीक है, आप दे ही रहे तो मैं ले लेता। सर देखिए, यहाँ भी सर ने एक्टिंग की और बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मैं दबीर सर की खिदमत में भी गुल अक़ीदत पेश करने के लिए सुपरवाइज़र दली रुबीना साहबा का आवाज़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी। मुझे मालूम है घर पे किस तरह का कैफियत थी, सर ने वक्त दिए। दे नहीं सकते वो जो चाहत तुम्हारी, इस नाचीज़ तोहफे को समझिए मोहब्बत हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फला प्राइमरी स्कूल के कुछ इनामात अभी बच्चों ने लिए, सारे इनामात हुए असातिज़ा को मिले, लेकिन एक जो अहम कड़ी है वो यहाँ बैठे हुए पेरेंट्स की है कि ये बच्चों को वक्त पर भेजते हैं, मुकम्मल यूनिफॉर्म में भेजते हैं, सारे उनके कामकाज पूरे करते हैं, टीचरों से बराबर आके रिपोर्ट लेते हैं, रब ज़ब्त रखते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को साल भर मुशाहिदा किया जाता है और हर साल आइडियल पेरेंट का अवार्ड देते हैं। तो मैं चाह रहा मेहमानान तशरीफ़ रखते हैं तो इस मौके पे अहम इनामात भी तकसीम हो जाए पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ जो पेरेंट्स हैं, जो साल भर हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए जान निसार करता है, लेकिन जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है उनके नाम यहाँ पर दर्ज हैं, तो उनको नाम का ऐलान होगा और मैं चाहूँगा कि वो लोग यहाँ आएँ और मेहमानों के ज़रिए से वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई को कबूल करें। मैं आगे के ऐलान के लिए रुबीना मिस को गुजारिश करता हूँ कि आप पेरेंट्स के नाम का ऐलान करें। देखिए, यहाँ पर अब जिन पेरेंट्स को बुलाया जाएगा तो वालिदैन का नाम नहीं होगा क्योंकि आपको इनाम मिल रहा है, लेकिन आपके बच्चे का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अब मैं बच्चे का नाम पुकारूंगी तो पेरेंट जो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, अब्बा या अम्मा जो भी होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो नर्सरी में हाँ, अगर दोनों आए हैं, ऐसा हो बहुत मुमकिन तो नहीं होगा कि दोनों आए होंगे क्योंकि इस भागती दौड़ती दुनिया में वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। और देखेंगे आप ज़्यादातर तादाद अम्माओं की हैं, अब्बा बेचारे अपने रोज़गार में लगे हुए होंगे। फिर भी अगर ऐसे कोई बच्चा खुश नसीब होगा कि वो इवेंट के लिए खासकर अब्बा ने छुट्टी ली होगी और आए होंगे, तो दोनों पेरेंट अगर हैं तो दोनों आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो नर्सरी से मैं आवाज़ दे रही हूँ पेरेंट को, खान मोहम्मद अब्दुल कादिर मोहम्मद यार। इनके पेरेंट जो भी होंगे आ जाइए। इसके बाद हैं, इनके पेरेंट हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे शेख अरसलान मोहम्मद, इनके पेरेंट भी तैयार रहिए। उसके बाद ये खान मोहम्मद कादिर के आ रही हैं अम्मी, उसके बाद शेख अरसलान की अम्मी आएंगे। उसके बाद जूनियर केजी में नीलोफर फातिमा नूर जमाल। पेरेंट रेडी रहें बराए कराम। नीलोफर फातिमा नूर जमाल। सेकंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सेकंड नंबर पर है, सिर्फ मैं नाम पुकार रही हूँ, बाकी सब इक्वल पोजीशन पर है। शेख तुबा ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख परवीन मोइनुद्दीन, चौधरी मोहम्मद हसनैन मोहम्मद शाहिद, चौधरी अब्दुल्ला शाकिर, फारूकी अहद अजद। ये 5-6 पेरेंट तैयार हैं। ये शेख अरसलान की अम्मी। उसके बाद जूनियर केजी नीलोफर फातिमा नूर जहाँ। आ जाइए, जल्दी जल्दी आते जाइए। वक्त की बचत के लिए 5-6 नाम मैंने एक साथ पुकारे, पूरे 6 पेरेंट्स अगर यहाँ पर आ जाएं तो अच्छी बात है। एक एक करके आ जाइए। नीलोफर फातिमा नूर जमाल, शेख तुबा ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख परवीन मोइनुद्दीन, चौधरी मोहम्मद हसनैन मोहम्मद शाहिद, चौधरी अब्दुल्ला शाकिर, फारूकी अहद अजद। DKN exclusive.
आ रही है शेख निस्बा अब्दुल नबी, खान रिदा फातिमा मुख्तार, कुरैशी रुमाना मोहम्मद जावेद, तिगाला अहमद रजा वसीम अकरम, बलोच इकरा इस्माइल। कम ऑन फास्ट पेरेंट। शेख निस्बा अब्दुल नबी, खान रिदा फातिमा मुख्तार, कुरैशी रुमाना मोहम्मद जावेद, तिगला अहमद रजा वसीम अकरम, बलोच इकरा इस्माइल। इसके बाद फर्स्ट वाले पेरेंट भी थोड़े रेडी रहें। रेहान रजा रिजवान आलम, दिशान सुफियान, शेख अफजा फातिमा चांद, सिद्दीकी फरीहा जफर इकराम, मंसूरी ताबिंदा कौकब शमीम अहमद। Exclusive. फर्स्ट वाले पेरेंट तैयार रहें। स्टैंडर्ड फर्स्ट के पेरेंट। ये स्टैंडर्ड फर्स्ट के पेरेंट हैं। उसके बाद सेकंड वाले शेख अजरा हलीम, शाह नूर सबा जहीर अहमद, शेख फातिमा मुख्तार, शेख मदीहा सहर वसीम, सैयद आमिना उस्मान गनी। सेकंड स्टैंडर्ड के पेरेंट तैयार रहें। शेख अजरा हलीम, शाह नूर सबा जहीर अहमद, शेख फातिमा मुख्तार, शेख मदीहा सहर वसीम, सैयद आमिना उस्मान। थर्ड स्टैंडर्ड के शेख मरातिब हुसैन, खान फलक सिराज, शेख अर्शी नबी, शेख अबूजर इमरान। सूबेदार मुनीरा नजीब। अर्शी मम्मी को लेके जाओ, दीदी को लेके जाओ, दीदी शेख मरातिब हुसैन, खान फलक, अर्शी नबी, शेख अबूजर इमरान और सूबेदार मुनीरा नजीब। उसके बाद स्टैंडर्ड फोर्थ शेख अलीशा खलील, कलियानी जुवेरिया इलियास, सैयद जास्मीन बी कादर, शेख आसिया इरफान। खान शेख अलीशा खलील। स्टैंडर्ड फोर्थ वाले रेडी रहें। शेख अलीशा खलील, कलियानी जुवेरिया इलियास, सैयद जास्मीन बी कादर, शेख आसिया इरफान, खान फरहान मोहम्मद फयाज। कुरैशी जदान, कुरैशी जदान। एक मिनट मैं शरफुद्दीन साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर रहें। उन्होंने सीनियर केजी का परफॉर्मेंस हिजाब के ऊपर जो हुआ था, तो वहाँ से उन्होंने पीछे से कैश प्राइज भेजा था। मैं चाहती हूँ कि वो अपने हाथ से ही दे। कायनात में से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाएं। सीनियर केजी का जो परफॉर्मेंस हुआ था हिजाब के ऊपर, और मोहतरम सामीन, आज आपने जो यहाँ पर कॉस्ट्यूम देखे उसका सहरा भी जनाब शरफुद्दीन के सर जाता है कि वो बड़ी मेहनत से और अपना थोड़ा सा नुकसान सही या फिर पता नहीं हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। और तमाम कॉस्ट्यूम जो नज़र आ रहे थे आपको, इनके तैयार करदा थे। बहुत बहुत शुक्रिया।
अजमैन, आपने देखा कि कितने अच्छे से तैयारी की थी। और बड़े बच्चों को तैयार करना आसान होता है कि डांट डपट कर ऐसा नहीं ऐसा करना है, वैसा नहीं ऐसा करना है, लेकिन छोटे बच्चे अपनी धुन में मस्त रहते हैं। जैसे अभी आप लोग जब से देख रहे हैं कि हम लोग खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी धुन में है, वो खामोश होने के लिए तैयार नहीं है। वैसे बच्चों को तैयार कराना, स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार रखना बहुत मेहनत का काम है। तो मैं प्राइमरी स्टाफ को सराहती हूँ उसके लिए और उनको मुबारकबाद देती हूँ उनके इस प्रोग्राम के लिए। और मैं, वो भी प्राइज़ के हकदार हैं, तो मैं गुजारिश करती हूँ अखलाक सर से कि वो हमारे प्राइमरी स्टाफ की हौसला अफजाई करें। सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगी प्राइमरी स्टाफ की HM खान उस्मा साहबा। इसके बाद अंसारी सुल्ताना साहिबा, प्राइमरी की इंचार्ज अंसारी सुल्ताना साहिबा। सैयद रूही साहिबा, सैयद रूही साहिबा बागलकोटे बट नॉट लीस्ट तमाम बच्चों की, प्राइमरी बच्चों की, तमाम बच्चों की बाजी सईदा बाजी। उसके बाद मैं आवाज दूंगी हमारी बाजी को, सेकेंडरी स्टाफ की बाजी नूरजहां बाजी को। और एक मिनट इनके ताल्लुक से मैं एक और बात बताने चाहूँगी कि इस साल हमारे बाजी रिटायर होने वाले हैं। इंशाल्लाह अगले साल के फंक्शन में स्पेशल बुलाना पड़ेगा उनको, हमको। तो मैं चाहती हूँ कि एक बुके ताहिर सर उनके खिदमत में पेश करें, नूरजहां बाजी की खिदमत में। बड़ी मेहनती बाजी है, किसी काम के लिए ना ये मुंह से निकलता ही नहीं, सभी के लिए हाँ। भले काम थोड़ा देर से हो जाए चलेगा, लेकिन कभी किसी को नहीं बोलते कि हाँ ये काम अभी नहीं मैं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कोई काम है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद रऊफ भाई हमारे मोस्ट सीनियर प्यून, जब से स्कूल खुली है तब से वो हमसे वाबस्ता है। अब ये जितने इवेंट्स हमारे हुए थे, बच्चों को जो इनामात दिए गए हाउस भाई, उसमें जो जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए थे स्पोर्ट्स में, तमाम इसमें वो जनाब मुश्ताक सर, तो मुश्ताक सर का आवाज़ का यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ऐसे जज के एक बुके छोटा मुश्ताक सर, आइए मुश्ताक सर की खिदमत में। मुश्ताक सर
जज के फ़राइज़ अंजाम दिए, उनकी खिदमत में अखलाक साहब। उसके बाद रिकॉर्डर के फ़राइज़, तमाम रिकॉर्ड को लिखना, वो पठान खिज़र सर तेज़ी से रिकॉर्डर पठान खिज़र सर। सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो कमेटी है, 2 रुकनी कमेटी जो तमाम इसको अरेंज करती है, पूरे टेक्निकल काम, सारे प्लानिंग, सारी चीज़ें, तो उसमें कमेटी मेंबर सैयद शरीफ सर कमेटी मेंबर, उनकी खिदमत में सैयद शरीफ सर का ज़ोरदार तालियों से पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी सैयद शरीफ सर। और दूसरे कमेटी मेंबर दलवी रुबीना साहिबा, दो रुकनी कमेटी शरीफ सर और रुबीना मिस की, ये भी दे। और स्कूल के सुपरवाइज़र दली रुबीना साहबा वो फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं बड़ी तुंदई के साथ, तो उनकी खिदमत में खुसूसी तौर से अखलाक साहब जो वो पेश कर रहे हैं। सैयद शगुफ्ता साहिबा ख़ास तौर से 10th के बच्चों के लिए जो उनकी अर्करेज़ी है, टेस्ट सीरीज़ की जगह ना होना उसके बावजूद तमाम इंतज़ामात करना, और अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, उनकी खिदमत में जनरल सेक्रेटरी अखलाक साहब पेश कर रहे हैं। सैयद हबीब सर, डिपार्टमेंट के सारे काम ऑनलाइन है, बड़ा अहम काम जो दिन में भी और घर जाकर भी करना पड़ता है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, कभी बोलना नहीं पड़ता, कभी याद दिलाना नहीं पड़ता, बिल्कुल तुंदही के साथ हबीब सर ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनकी खिदमत जो वो स्कूल की बड़ी है, शुक्रिया अदा करता अखलाक साहब से गुजारिश कि उनकी खिदमत में तोहफ़ा पेश करें। सैयद हबीब सर। बोली साहब क्या बोल रहे सब लोग, एमवे बनता है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। क्लर्क आबिद साहब नहीं है, वो डिपार्टमेंट गए, मामला ऐसे होता है कि फौरी तौर पर ऐलान हुआ वहाँ जाना है और उनको भेजा गया है, तो उनका जो हम एहसास बाद में करेंगे। Let's do it. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की जो महफिल है और इसकी जो शान है, इसकी जो रमक है, वो हमारे हदील अजीज़ प्रिंसिपल साहब की बदौलत है। तो इस साल वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी स्कूल की अचीवमेंट्स हैं, उसमें से एक अचीवमेंट मैं गिनाता चलूँ कि द ब्रह्म मुंबई एसोसिएशन ऑफ हेडमास्टर्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ये एक बहुत ही मशहूर मारूफ इदारा है मुंबई की सतह पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद ताहिर शाह साहब को बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है। तो मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों के साथ, उसके अलावा स्कूल की नई बिल्डिंग और भी दीगर तलबा व तालिबात के अचीवमेंट्स इस बात का इजहार करते हैं कि हमारी जो क़यादत है वो अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी क़यादत है, और इस हरदिल अजीज़ तालीमी क़यादत को हम सलाम करते हैं। और ज़ोरदार तालियों के साथ मैं अखलाक सर से गुजारिश करता हूँ कि वो गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए ताहिर सर की इन तमाम खिदमात का इतराफ़ करें, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनका साया हमेशा हमारे सर पर कायम व दायम रखे। मोहम्मद ताहिर शाह सर। बोली साहब क्या बोल रहे सब लोग, एमवे बनता है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it.
नहीं मालूम है तो सुन, मामा बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा। 2 अशार बोल के इस महफिल से रुखसत लूंगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और जो अपने दिल में दर्दो मलाल रखता है, जो अपने दिल में, ताहिर सर की नजर, कि जो अपने दिल में दर्दो मलाल रखता है, कसम खुदा की वो सबका ख्याल रखता है। पहचान है हमको तो हर आन में भारत, हमको तो हर आन में भारत अपनी जान से प्यार है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। शान पढ़ो, मेरे बड़ों की शान पढ़ो। हमने अपने खून से भारत, हमने अपने खून से भारत माँ का रूप निखारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। वो दिल्ली हो या पूना, वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, मुंबई मुंबई रटने वालों छोड़ो माना ये सपना, छोड़ो माना ये सपना। वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, मुंबई मुंबई रटने वालों छोड़ो माना ये सपना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा देश हमारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। नफरत से दिल आजाद करो, अज़्म हुसैनी याद करो, नफरत से दिल आजाद करो, अज़्म हुसैनी याद करो। जहर भरी तकरीरों से देश न तुम बर्बाद करो, देश न तुम बर्बाद करो। नफरत से दिल आजाद करो, अज़्म हुसैनी याद करो। जहर भरी तकरीरों से देश न तुम बर्बाद करो। गैर हमें तुम समझोगे तो, गैर हमें तुम समझोगे
माशाल्लाह। अब एक और एक्शन सॉन्ग पेश किया जा रहा है, जिसको पेश करने के लिए आपके सामने आएंगे दुआम जमात के तलबा। इनका उन्वान है ए वतन।
बता पाएगा कि क्या मैसेज था? आइए मायनूर आइए। बिल्कुल सही, दरख्त के ऊपर था। सेव ट्री सेव अर्थ, दरख्त बचाइए जमीन को बचाइए। तो ये थे प्राइमरी सेक्शन के प्राइमरी सेक्शन का। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। तो नजीर एक माइम शो पेश किया जा रहा है, जिसको पेश करने के लिए आपके सामने आएंगे सेकेंडरी सेक्शन के बच्चे। नजीर एक माइम शो। मन
आगे के इवेंट के 2 इवेंट ही बाकी हैं, तो वालिदैन और जरा तशरीफ फरमा रहे हैं, जाए नहीं, क्योंकि दूसरे बच्चों की भी हौसला अफजाई होना जरूरी है। सिर्फ अपने बच्चे का इवेंट हो जाए, हम उठकर चले जाएं, ये आदाब के खिलाफ है। कलाम तुझे सलाम। Righteousness in the heart, there is righteousness in the heart. There is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony.
Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament on the occasion of the Golden Jubilee year of the European Union. I am reminded of the dream of an Indian poet, Kanyan Pungutradar, who articulated in 3000 years back in Tamil classic Puranan. He said, Yadu Ule Yavil Kendi, which means I am a world citizen. Every citizen is my own kith and kin, he said 3000 years back. As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. माशाल्लाह, बहुत जोरदार तालियां बजाइए। ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। अल्लाह इन तमाम बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम बनाए, हमारे बच्चों को।